एक ज्ञानी व्यक्ति जिसे आत्मज्ञान का बोध हो गया है, उसकी मनोवस्था क्या होती है, वह कैसा सोचता है और उसके भाव कैसे होते हैं। क्या उसे भी क्रोध आता है? क्या उसे भी अकेलापन सताता है? इस प्रकार के प्रश्न अक्सर हमारे दिमाग में चलते हैं। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति की मनोदशा क्या होती है, उसके साथ भीतर क्या घटता है। सबसे पहले बात करते हैं अकेलेपन की, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है। आज हमने इस अकेलेपन से बचने के लिए ही तरह तरह की व्यवस्था की है। दुनिया में तरह तरह के एंटरटेनमेंट के साधन हमारे पास में मौजूद हैं, क्योंकि अकेलापन सबसे भयानक होता है, सबसे खतरनाक होता है। इसलिए अकेलेपन से बचने के लिए ये व्यवस्था है। तो देखते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष का अकेलापन कैसा होता है और एक साधारण व्यक्ति का अकेलापन कैसा होता है। पहले समझते हैं एक साधारण व्यक्ति का अकेलापन। जब व्यक्ति अस्तित्व में होते हुए भी स्वयं को अकेला मान लेता है, मतलब इस अस्तित्व से अलग मान लेता है, तब वह साधारण व्यक्ति का अकेलापन होता है। और वहीं बात करते हैं ज्ञानी पुरुष का अकेलापन कैसा होता है। जब आप पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं, अर्थात आप और अस्तित्व दो अलग अलग चीजें नहीं बचती, आप ही अस्तित्व हो और अस्तित्व ही आप हो। तब देखा जाए तो एक प्रकार से ये भी अकेलापन हुआ, लेकिन अकेलेपन में यहाँ बचा कुछ नहीं, अस्तित्व ही आप हो। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को यह अकेलापन परेशान नहीं करता, यह एक आनंद की अवस्था होती है। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति दो प्रकार की भीड़ में शामिल होता है। एक भीड़ है प्रकट रूप और दूसरी भीड़ है अप्रकट रूप। प्रकट रूप से जो भीड़ मौजूद है वो ये संसार है, समाज है, रिश्ते हैं, हमारे दोस्त हैं। तो ये तो वो प्रकट भीड़ है जो हमें दिखाई देती है। दूसरी है अप्रकट भीड़ जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रकट भीड़ से खतरनाक होती है। अब इस भीड़ को कैसे समझें? देखो, जो हमारे दिमाग में विचार चलते हैं, जो यादें हैं, जो मेमोरी है, वो भी एक भीड़ है। एक बार को प्रकट भीड़ से बचा जा सकता है, वो जगह वो स्थान छोड़ा जा सकता है, आप एकांत में जा सकते हैं। परंतु अप्रकट भीड़, इससे बचना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने आप को एकांत में ले जाएंगे, ये अप्रकट भीड़ उतनी प्रगाढ़ होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि इसके होने के लिए आपको अकेला होना जरूरी है। इसलिए जब आप अकेले होते हैं तब आपके दिमाग में बहुत अधिक विचार आते हैं, क्योंकि आपने विचारों के लिए स्पेस बना दिया। अब आप समाज में उलझे हुए नहीं हो, कहीं व्यस्त नहीं हो। जब आप कहीं व्यस्त होगे तो विचार कम होंगे। जब आप अकेले होंगे और सोचोगे कि मैं निर्विचार हो जाऊं, तब ये विचार अधिक आएंगे। अब बात करते हैं, क्या एक ज्ञानी पुरुष को जिसे सत्य की प्राप्ति हो गई है, उसे क्रोध आता है या खुशी होती है? तो इसका जवाब है यस। क्रोध, खुशी, भय, ये सब जो चीजें होती हैं, ये बाहरी रूप से नहीं होती हैं, ये हमारे मन में ही होती हैं। ये खेल ही मन का है। अब ऐसा नहीं है कि ज्ञानी पुरुष के चार हाथ हो जाते हों, चार आंखें हो जाती हों, नहीं, बस केवल उसका बोध और समझ डेवलप होती है। वो आपकी तरह नहीं सोचता, उसका सोचने का तरीका अलग हो जाता है। अब ये जो मन है, ये उसके भीतर भी रहता है, और मन है तो मन अपना कार्य भी करेगा। यहाँ क्रोध भी आएगा, खुशी भी होगी, परंतु एक साधारण व्यक्ति की तुलना में यहाँ कुछ डिफरेंट होता है। साधारण व्यक्ति को जब क्रोध आता है तब वो क्रोध के साथ एकाएक हो जाता है, अर्थात वह स्वयं के असली अस्तित्व को भूलकर वह एक साधारण व्यक्ति, जैसे होते ना कि मैं शरीर ही मानता हूँ अपने आप को या मन मानता हूँ, तो हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते कभी। इसीलिए क्रोध, लोभ, लालच एक साधारण व्यक्ति को तो प्रभावित कर देते हैं। लेकिन जब बात करते हैं ज्ञानी पुरुष की, जिसे सत्य प्राप्त हो गया है, तो क्रोध और खुशी वाली फीलिंग तो वहां पर भी आएगी, वो भाव तो वहां पर भी उठेंगे। आप सामने के दरवाजे से तो क्रोध को, अकेलेपन को, खुशी को भगा देते हो, लेकिन पीछे के दरवाजे से बार बार आ सकती है, ज्ञानी पुरुष को भी आती है। लेकिन उसमें एक फर्क होगा। ज्ञानी पुरुष कहते हैं ना कि उसका होश सध जाता है, अर्थात उसका साक्षी तुरंत सध जाता है, वह एक दृष्टा वाले भाव में होता है। अब जो क्रोध उसके भीतर उठा है, क्रोध अपना कार्य कर रहा है, लेकिन वह क्रोध को देख सकता है, उसका साक्षी हो सकता है कि ये क्रोध यहाँ उत्पन्न हुआ, भीतर कुछ बदलाव हुआ, हार्ट बीट तेज हुई। अब उसे एक साक्षी देख रहा है, और जो वो साक्षी है वो इससे अलग है। अब उसे कोई प्रभाव नहीं होगा, अर्थात आपका जो असल होना है वो इसके साथ में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप प्रभावित नहीं होते। अर्थात एक ज्ञानी पुरुष प्रभावित नहीं होता। वहां वह दृष्टा रूप में चीजों को देखता है, साक्षी रूप में चीजों को देखता है। वह केवल घटनाओं को होते हुए देखता है और उन घटनाओं का साक्षी रहता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को मृत्यु का भय भी नहीं सताता। अब ऐसा नहीं है कि ज्ञानी पुरुष को डर नहीं लगता तो वो कुछ भी कर सकता है, वह छत से कूद सकता है या पहाड़ से कूद सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। संसार के लोग उसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए करते हैं, लेकिन उसे ये बोध होता है कि यहाँ पर ये कदम उठाने से नुकसान हो सकता है,
तो उसे जहां तक संभव होता है वो स्वयं को खतरे से बचाता भी है। ऐसा नहीं है खतरा है कि तो ज्ञानी पुरुष अपने आप को नहीं बचाएगा, वह स्वयं को बचाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर भय है। भय नहीं होता, वह भय से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो भय को भी दूर से देखता है, भय का भी साक्षी बन जाता है। वह जानता है ये कपड़े उतार कर फेंक दो, दूसरे कपड़े पहन लेंगे, तो उसे पता है कि मरने जैसी घटना कुछ नहीं होती। ज्ञानी पुरुष और एक साधारण व्यक्ति में यही फर्क है। ज्ञानी को स्वयं का ज्ञान हो जाता है, वह जान जाता है कि मरता क्या है और क्या नहीं मरता, क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदलता। और जब वो परम सत्य है, वह आत्मा हमारे भीतर है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो था, है और रहेगा, और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दुखी हमारा मन होता है, आत्मा नहीं। कष्ट हमारे मन को होते हैं, आत्मा को नहीं। कष्ट, दुखी होना ये केवल विचार हैं, भाव हैं हमारे भीतर जो हमें प्रभावित कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हमें आत्मज्ञान हो जाता है, हम जान लेते हैं कि ये खेल जो चल रहा है ऊपरी तल पर चल रहा है, इस शरीर पर चल रहा है, और भीतर जो चल रहा है मन पर, मैं वो भी नहीं हूँ, उसका नाटक भी मैं देख रहा हूँ। तब फिर क्या मृत्यु का डर और क्या जीवन की खुशी। मतलब आप सुख दुख से परे होकर परम आनंद की अवस्था में होते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं कर्म बंधन की। अब जो ज्ञानी पुरुष होता है, क्या उसके नए कर्म नहीं बनते? और जो वो कर रहा है इस जन्म में, जो जन्म इसे मिला है या ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसमें पिछले जन्मों का क्या रोल होता है? क्या उसके द्वारा पिछले जन्म में किए गए जो कर्म है, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के प्रारब्ध वो इस जन्म में भोग रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, कर्म तो वह भी करेगा, चाहे ज्ञानी पुरुष हो। देखो ये कर्म भूमि है, कर्म एक ज्ञानी पुरुष भी करता है और एक साधारण पुरुष भी करता है। तो इस जन्म में ज्ञानी पुरुष जो भी कर रहा है वह उसके पिछले जन्म के प्रारब्ध ही हैं, और जब तक वह उन्हें निपटा नहीं लेता, उनका पूरा अकाउंट क्लियर नहीं कर देता, तब तक उसे रहना होगा। लेकिन इस जन्म में जो वो कर्म कर रहा है, इससे नए प्रारब्ध नहीं बनेंगे, क्योंकि वह कर्मों का भी साक्षी बन जाता है, कर्मों का भी दृष्टा हो जाता है। इस शरीर के माध्यम से कर्म होते हुए वह देख पाता है कि ये कर्म ये शरीर कर रहा है, मैं इनमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर आप अर्थात वह साक्षी आपके कर्मों के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब कोई भी काम मैंने किया अच्छा या बुरा, तो उसकी खुशी अगर मुझे हुई या गलत काम करने का दुख मुझे हुआ, तो मैं इस कर्म में इन्वॉल्व हो गया, इस कर्म का भागीदार बन गया। अब इसका फल मुझे अवश्य मिलेगा, इसका प्रारब्ध बन जाएगा। लेकिन वहीं इस शरीर में रहते हुए, कर्म होते हुए मैं देख रहा हूँ। अब कर्मों द्वारा ना तो मुझे कोई खुशी है और ना मुझे कोई दुख है, बस एक खेल है, वीडियो गेम, और मैं दूर से देख रहा हूं। साक्षी भाव है, तो मैं इन कर्मों से मुक्त हूं। फिर इन कर्मों का प्रारब्ध नहीं बनेगा और ये मेरा आखिरी जन्म होगा, अर्थात इसी को मुक्ति मोक्ष कहते हैं। देखिए, ज्ञान पाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सी साधनाएं हैं, लेकिन अष्टावक्र जी ने जो राजा जनक को ज्ञान दिया था, ना तो वहां कोई साधना थी, ना कोई मंत्र उच्चारण था, वहां कुछ नहीं था। ऐसे में वहां पर राजा जनक जैसा शिष्य होना भी बहुत दुर्लभ है, और अष्टावक्र जैसा समझाने वाला गुरु होना भी बहुत दुर्लभ है। क्योंकि अष्टावक्र जी वो मन की दशा समझ रहे थे कि राजा जनक कहीं धोखे में तो नहीं है, इसलिए बीच बीच में उनका टेस्ट भी ले रहे थे। तो यस, हमारे भारत के प्राचीन विज्ञान में ऐसी विधियां भी थीं, ऐसे शॉर्टकट तरीके भी थे, जिसका प्रमाण हमें अष्टावक्र गीता से मिल जाता है, जहां पर सत्य या आत्मज्ञान या परम ज्ञान की प्राप्ति सीधे सीधे शब्दों के माध्यम से, बातों से ही केवल कुछ ही क्षणों में दी जा सकती है। लेकिन याद रखना, हम सब उसके लिए तैयार नहीं हैं। राजा जनक की अलग मनोदशा थी, वह पिछले जन्म के प्यासे थे, खोज उनकी पुरानी थी। हो सकता है उन्होंने सब कुछ कर लिया हो पिछले जन्म में, और उस जन्म में भी, जिस जन्म में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस जन्म में भी वो कर तो वही रहे थे। उनकी सभा में शास्त्रार्थ होता था और जगह जगह से ज्ञानी लोग आते थे। तो वो अल्टीमेटली चाहते क्या थे? वह आत्मज्ञान ही चाहते थे। तो राजा जनक जैसी अवस्था पाने के लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, और तैयारी के लिए तो आपको यात्रा करनी ही होगी। अब वो बहुत से मार्ग हैं, साधनाएं हैं और भक्ति है, तो बहुत सारे तरीके हैं। अब आपको देखना है कि आपका स्वभाव क्या है, आपके लिए कौन सी साधना या कौन सा तरीका, कौन सा मार्ग सूटेबल है। और ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए आपको देखना होगा कि आपको आनंद किस में आ रहा है, कौन से रास्ते पर चलकर आनंद आ रहा है। हालांकि अगर गुरु हो आपके पास में कोई उपलब्ध, तो गुरु आपकी जांच परख करके आपको बता सकता है कि आपके लिए सही क्या है, और वह उसी तरह का ज्ञान आपको देगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।